गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस साल मैंने कटिंग से कौन कौन से प्लांट तैयार किए हैं और फ्री में मैंने बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में इस साल तैयार किए हैं। तो आप भी यदि गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो कटिंग से बहुत सारे प्लांट अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ फ्रेंड्स, मैंने कौन कौन से प्लांट इस साल तैयार किए हैं। और ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में प्लांट तैयार किए हैं कटिंग से। तो देखिए यहाँ पर डबल पेटल चांदनी है, मिनी चांदनी है और डार्क वैरायटी वाली चांदनी है। तो एक एक कर करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या इस समय कटिंग से ग्रो किया है। और बहुत सारे और भी मेरे पास प्लांट थे जिनको मैंने नर्सरी वाले भैया को दे दिया है। उसके बाद भी मेरे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्लांट बचे हैं, तो जो बचे हुए प्लांट है उसी को मैं आज आप लोग को दिखा रही हूँ। तो डबल पेटल चांदनी है। वैसे तो फ्रेंड्स, जो परमानेंट प्लांट है उसकी कटिंग रेनी सीजन में बहुत आसानी से लग जाती है, तो आप ज़रूर लगाइए। तो सबसे पहला प्लांट इंडोर प्लांट में देखिए क्रोटोन है, लंबे पत्तों वाली गोल्डन डस्ट। इसको मैंने लगाया है और इसकी 4-5 कटिंग लगाई थी मैंने शुरू में, और उसके बाद अभी और मैंने लगाया था। तो देखिए अभी लगभग मेरे पास 4 प्लांट बचे हैं। ये देखिए कितना सुंदर है ये क्रोटोन का, और ये इनको मुझे रिपोर्ट करना ज़रूरी हो गया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम रिपोर्ट तो इन पॉली बैग में किया था, लेकिन अब इनको गमले में शिफ्ट करना पड़ेगा। वाइंड्रिंग जो की कुछ कटिंग लगाई थी, और कुछ और भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग मैंने लगाया है, और एक एक कर करके मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। मोंगरा की कटिंग लगभग मेरे पास अभी 7-8 प्लांट बचे हैं। कुछ प्लांट भैया को मैंने दे दिया था, और नर्सरी वाले भैया फ्रेंड्स ऐसे ही फ्री में ही प्लांट मांगते हैं, बदले में नहीं देते हैं। कभी कभी बदले में देते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि फ्री में मैं उनको प्लांट दे दूं और वो मुझे प्लांट ना दे। तो मैं जब बोलती हूँ तो मुझे देते हैं प्लांट, की मैं भी तो प्लांट दे रही हूँ भैया, उसके बदले में प्लांट दीजिए। बाकी जो जितने भी प्लांट मेरे बचे हैं उनको मैंने रख लिया है अपने घर पर ही, और इनको मैं शिफ्ट करूँगी। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे ललटाना है, मिनी चांदनी है, डबल पेटल चांदनी के तो लगभग मैंने 10 प्लांट तैयार किए हैं इस बार। और यहाँ पर देखिए ये भी डबल पेटल चांदनी, कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है। और इन सबको मुझे अब पॉट में शिफ्ट करना ज़रूरी हो गया है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है फ्रेंड्स कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, तो मिट्टी बिल्कुल गीली है। आप लोगों ने देखा है मेरा गार्डन भी बिल्कुल अस्त व्यस्त है। क्लीनिंग तो मैंने कर लिया है, लेकिन रिपोर्टिंग करने के लिए मिट्टी सुखानी पड़ेगी मुझे। मिट्टी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, इसी कारण से मैं इनको शिफ्ट नहीं कर पा रही हूँ। फर्स्ट टाइम ही रिपोर्ट मैंने किया है, वही पॉली बैग में लगे हुए हैं और अच्छे से ग्रोथ भी कर रहे हैं। तो जैसे ही मिट्टी अगर सूख जाएगी उसके बाद ही मैं रिपोर्ट कर पाऊँगी। अभी तो मैं इनको इसी में रहने दूँगी, और प्लांट भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये देखिए पर्पल कलर के हिबिस्कस, ये सिंगल पेटल वाले चांदनी, हार सिंगार का भी 1-2 प्लांट लगा हुआ है जो ग्रो हो गया है। और देखिए मेरा गार्डन फ्रेंड्स इस तरह से अभी पूरे जितने भी मेरे प्लांट हैं, और जो नया सेटअप मैं तैयार करूँगी, अभी मैंने सेटअप तैयार नहीं किया है, अभी सिर्फ क्लीनिंग कर करके मैं हटाते जा रही हूँ। और इस साल मैंने बहुत सारे प्लांट हटा भी दिए हैं, क्योंकि वर्क ज़्यादा हो जाता है और मुझे भी बहुत दिक्कत होती है काम करने में, क्योंकि मेरे यहाँ कोई माली वगैरह तो है नहीं, मुझे खुद को करना पड़ता है काम, और बहुत ज़्यादा हर टाइम लग जाता है वाटरिंग करने में, सफाई करने में बहुत ज़्यादा। और दूसरा रीज़न ये है कि स्टैंड नहीं है। स्टैंड नहीं रहने की वजह से फ्रेंड्स बहुत दिक्कत होती है। स्टैंड रहने से थोड़ा सा काम कम हो जाता है क्लीनिंग करने में, और स्टैंड यदि नहीं रहते हैं तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हर एक एक गमले को हटा हटा कर क्लीनिंग करनी पड़ती है टेरिस पे। तो सोच रही हूँ कि स्टैंड वगैरह भी बनवाऊँगी, और उतना ही क्वान्टिटी में प्लांट रखूँगी। और कटिंग लगा लगा कर हर साल बताना पड़ता है, तो हमारे पास ऑलरेडी ऐसे ही बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ज़्यादा कटिंग नहीं लगाया करूँगी मैं, कम कम कटिंग लगा कर ही दिखाऊँगी आप लोगों को। और कितने सारे प्लांट आप बांटोगे या फिर कितने सारे किनको किनको दोगे, तो उससे अच्छा यही है कि आप कम कम प्लांट लगाइए। और देखिए इस तरह से अभी मेरे गार्डन की हालत है, और सारे प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। ये एक ज़ोरा है, ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और अभी जितने भी एक ज़ोरा मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कलर मुझे इतना पसंद आया है, गाजरी कलर बहुत प्यारा सा खिला है देखिए। तो मेरे पास लॉन्ग वैरायटी वाले 3-4 कलर आ गए हैं इस बार, क्योंकि मैंने इस बार लगभग 10 से 12 प्लांट अपने गार्डन में ऐड किए थे। एलोवेरा में फ्लावरिंग हो रही है, मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी इस समय बरसात में फ्लावरिंग कर रहा है, पता नहीं कैसे। और ये देखिए ये फ्लावर है हिबिस्कस का, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग चल रही है अभी। तो बारिश की वजह से मुझे टेरिस में आ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और समय भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि शाम को स्कूल से आओगे उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं बच पाता है टेरिस में आने के लिए, सिर्फ वाटरिंग कर पाती हूँ। और देखिए अलामंडा बुश है, इसको भी मैंने कटिंग से तैयार किया और काफ़ी बूसी हो गया है।
तो यहाँ पर भी सारे प्लांट मैं आपको दिखाऊंगी, नाम तो नहीं लूँगी, बहुत सारे प्लांट है, कभी कभी इसका नाम उसका नाम गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी मेरे प्लांट लगे हुए हैं सारे मेरे कटिंग से प्लांट मैंने तैयार किए हैं। और यहाँ पर और कुछ कटिंग मैंने लगाई है, उसको भी आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये डार्क वैरायटी वाली चांदनी है, इसमें भी 6-7 कटिंग मैं लगाई थी और देखिए सब बहुत अच्छे से ग्रो हो गई है। कैलेंचू की कटिंग है, कैलेंडुला की कटिंग है, सॉरी कैलेंडुला नहीं, कैलेंचू की भी कटिंग है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए हिबिस्कस है, कोलियस है, गुलदाउदी है, तो जितने भी प्लांट हैं उन सब की कटिंग लगाई हूँ। और ये वाला प्लांट देखिए फ्रेंड्स, इसे मेरे छोटे बेटे ने लगाया था और इसमें 4 कटिंग लगी हुई है ग्लास में, और उसी ने लगाया था और इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर कलियाँ भी आने लग गई है। डबल पेटल चांदनी के 3 प्लांट है और देखिए ये मिनी चांदनी है सिंगल पेटल वाले, और ये उसी ने लगाया था। तो इसको भी रिपोर्टिंग करना मुझे बहुत ज़रूरी हो गया है। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है फ्रेंड्स कि ज़्यादा यदि आप कटिंग लगाते हैं तो सारे प्लांट को तो आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा या फिर पॉट देना पड़ेगा, उसके लिए ज़्यादा गमले की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, मिट्टी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, और ख़ासकर जब आप सिटी में रहते हो। गांव में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप सिटी में रहते हैं तो आप समझ सकते हैं मिट्टी किसी के से मंगाना पड़ता है या फिर ख़रीदना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। और आप इस तरह से यदि कटिंग लगा कर किसी अदर को अगर आप देते हैं फ्रेंड्स, तो आपके पास मिट्टी ज़्यादा होनी चाहिए। किसी को यदि आप प्लांट अगर ऐसे ही दे रहे हैं तो, या फ्री में ही दे रहे हैं या फिर अड़ोसी पड़ोसी को दे रहे हैं, तो उसके लिए तो मिट्टी बहुत ज़रूरी हो जाती है। मिट्टी में ही रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो यदि आपके पास मिट्टी है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी को प्लांट देने में कोई हर्ज नहीं है। प्लांट तो बांटना ही चाहिए, मोहल्ले में भी और आसपास में भी सभी को गार्डनिंग का शौक़ रखना चाहिए। लेकिन मेरे पास थोड़ी सी परेशानी यही हो जाती है। देखिए मैंने कितने कम मिट्टी में लगाया है, रिपोर्टिंग किया है, क्योंकि मेरे पास मिट्टी बहुत कम बची थी। और यहाँ पर छोटे छोटे पॉट में लगे हुए कैलेंचू की ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो गई है। ये सारे मिट्टी के छोटे छोटे पॉट हैं। और ये वाला देखिए प्लास्टिक छोटा सा पॉट भी मैंने लगाया है, आलमंडा बुश है और बहुत अच्छे से चल रहा है। ये मधुमालती का प्लांट है, कैलेंचू की भी ग्रोथ देख लीजिए। तो इस तरह से मैंने इस बार बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कटिंग लगाई है। और इन सब के लिए फ्रेंड्स मुझे गमले चाहिए, तो मैंने बहुत सारे प्लांट हटा दिए हैं। एक जोरा है, ये सारे प्लांट जितने आपको दिख रहे हैं, पीस लिली है, और इसमें देखिए पानी भर गया है बारिश का। तो बारिश के दिनों में हमको बहुत ध्यान देना पड़ता है इस तरह से। तो आपको मिट्टी में थोड़ा सा पानी इसका निकाल देती हूँ। तो जितने भी प्लांट हैं उन सब की केयर कर पाना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ज़्यादा अधिक प्लांट रखने की वजह से। तो मैंने इस बार बहुत सारे प्लांट हटाए हैं। और ये देखिए ये भी मिनी चांदनी, मैंने कुछ प्लांट रिपोर्ट भी किए हैं जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। ये मधुमालती का प्लांट है, देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो मैंने सोचा है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको मैं गार्डन से मैंने हटा दिया है, कुछ प्लांट और भी हटाऊंगी मैं, और उसके बदले में मेरे पास नए प्लांट अलग से तैयार भी हो गए हैं। तो जितना हो सके कम प्लांट ही मैं रखूँगी। और शौक़ तो है, बोलती कुछ और हूँ और हो कुछ और जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। हर बार सोचती हूँ कि नर्सरी जाऊँगी तो इस बार प्लांट लेकर नहीं आऊँगी, लेकिन मैं प्लांट खरीद ही लेती हूँ। तो ऐसे भी नर्सरी से हम बहुत सारे प्लांट खरीद लेते हैं तो हमारे पास प्लांट बढ़ जाते हैं।